फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और चौथा लेसन हम पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें जो आज का सवाल है, भारतीय चीनी कारखाना संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2001 के पहले पखवाड़े के दौरान 3,78,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि ठीक इसी अवधि में पिछले वर्ष 2000 में 3,87,000 टन चीनी का उत्पादन हुआ। दिसंबर 2001 में घरेलू खपत के लिए चीनी मिलों से 2,83,000 टन चीनी उठाई गई और 41,000 टन चीनी निर्यात के लिए थी, जबकि पिछले वर्ष की अवधि में घरेलू खपत की मात्रा 1,54,000 टन थी और निर्यात शून्य था। तो ये देखिए सवाल है, इन सवालों में 3 पॉइंट इसमें दिया हुआ है जो इसके आधार पर सवाल पूछा जा रहा है। उपर्युक्त आंकड़ों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। दूसरा है, मान लीजिए आप आंकड़ों के आरेख के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कौन सा आरेख चुनेंगे। और तीसरा है, इन आंकड़ों को आरेखीय रूप में प्रस्तुत करें। देखिए ऊपर जो सवाल दिया है, सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है। तो जो सवाल देखिए, सवाल में अगर हम देखेंगे तो इसमें 3-4 चीज़ें लिखी गई है जो हमारी सारणी बनेगी। इसमें तो एक चीज़ ये कह रहा है कि जो हमारे देश में वर्ष, एक तो 2000 में और एक 2001 में, 2 वर्षों का उल्लेख किया गया है। 2001 का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद चीनी का उत्पादन, यानी 2000 में उत्पादन हो रहा है, 2001 में उत्पादन हो रहा है। फिर इसके बाद दिया है कि हमारे देश में जो है इन चीनी का आंतरिक उपभोग, यानी देश में इसका उपभोग हो रहा है। और लास्ट में दिया है कि चीनी का निर्यात हो रहा है। तो 4 पॉइंट सारणी में हमको मिलेगा, वर्ष, उत्पादन, उपभोग और निर्यात। तो दोनों वर्षों में 2000-2001 में दिया हुआ, इस तरह सारणी बनेगी। तो आइए देखते हैं, सारणी देखते हैं। ये तीनों जो सवाल से पूछे गए हैं, आंकड़ों को सारणीबद्ध प्रस्तुत करें। और मान लीजिए इस आंकड़े को आरेख के रूप में प्रस्तुत करना है तो कौन सा आरेख चुनेंगे और क्यों, इन आंकड़ों को आरेखीय रूप में प्रस्तुत करें। तो इसमें ये तीनों जो पॉइंट हैं, उन पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए आपको मिलेगा 2000, ऊपर लिखा है भारत में चीनी का उत्पादन, उपभोग और निर्यात। तो पहला कॉलम इसमें देखिए जो सारणी बनी है, हमारा वर्ष है, महीना। दूसरा है चीनी का उत्पादन टन में, चीनी का आंतरिक उपभोग टन में और चीनी का निर्यात टन में। तो ये 4 कॉलम हमारे सारणी में दिए हुए हैं, जो उसमें दिया है कि आप इसको एक सारणी में प्रस्तुत कीजिए। तो हमारी सारणी बन गई। और सारणी में देखिए सन 2000 में दिसंबर का पहला पखवाड़ा जो चीनी का उत्पादन होता है 3,78,000 टन और चीनी का आंतरिक जो उपभोग होता है 1,54,000 टन, जो सवाल में दिया हुआ है। लेकिन 2001 में चीनी का कोई भी जो है मात्रा निर्यात नहीं होती है। फिर इसमें है 2001 में दिसंबर का पहला पखवाड़ा, मतलब ये तो 2000 ऊपर वाला जो है वो 2000 दिसंबर का पहला पखवाड़ा है और ये 2001 दिसंबर का पहला पखवाड़ा है। तो 2001 दिसंबर के पहले पखवाड़े में, यानी पिछले वर्ष में 3,87,000 टन चीनी का उत्पादन होता है और 3,83,000 टन चीनी का उपभोग देश के अंदर होता है और 41,000 टन चीनी निर्यात हो जाती है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, 2000 में निर्यात नहीं हो रहा है, 2001 में निर्यात हो रहा है। ये हमारा हो गया सारणी। दूसरा इसमें जो पॉइंट पूछा है उनमें देखिए, हम इन आंकड़ों को आरेख में प्रस्तुत करने के लिए बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग करेंगे। इस चित्र में हम अलग अलग प्रकार से के तथा अलग अलग वर्षों के आंकड़ों को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुगुणी दंड, देखिए ये जो है हमारा दंड है, तो ये बहुगुणी दंड है। बहुगुणी दंड वो होता है जिसमें जो है कई तथ्यों को एक साथ जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो कई प्रकार के जो उत्पादन है, घनत्व है, तापमान है, या कई जो होते हैं आंकड़े होते हैं, उनको एक ही जो है साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो वो बहुगुणी हमारा दंड होता है। तो इसमें आइए देखते हैं, जो ये हमारा दंड है बहुगुणी दंड है, लिखा हुआ है। इसमें
जो ओ यक्स लाइन पर क्या है कि इस पे हमारा जो वर्ष है दिया हुआ है, और जो ओ वाई रेखा है इस पे उत्पादन दिया हुआ है, वर्ष और उत्पादन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला जो 2000 में दिसंबर के पहले पखवाड़े में जो हो रहा है चीनी का जो उत्पादन हो रहा है वो दिया है। इसमें संकेत दिया हुआ है, जो इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, चित्र दंड बना हुआ है, दंड में संकेत दिया हुआ है जिसमें अलग अलग प्रकार के चिन्हों से प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें देखिए कुल उत्पादन है, आंतरिक उपभोग है और निर्यात है। तो इसमें 3,78,000 टन 2000 में देखिए उत्पादन होता है और 1,54,000 टन ये जो उपभोग हो रहा है ये दूसरे चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। और 2001 में देखिए क्या है 3,87,000 टन उत्पादन हो रहा है चीनी का, 2,83,000 टन का उपभोग हो रहा है। और इसमें तीसरा भी बिंदु दिया हुआ है 41,000 टन चीनी का निर्यात हो रहा है। देखिए 2000 में तो कोई निर्यात नहीं हो रहा, शून्य है, तो 2000 में निर्यात नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन 2001 में उत्पादन भी हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है। तो तीनों यहाँ पर जो है जो बिंदु हैं वो दर्शाए गए हैं, संकेत में लिखा हुआ है। और तीनों जो ये दंड बने हुए हैं एक साथ बने हुए हैं, इन तीनों को संकेत के माध्यम से दर्शाया गया है। संकेत में सभी दंड को अलग अलग चिन्हों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो दूसरा का जो सवाल हमारा था उसमें हमको मिलेगा कि ये बहुगुणी दंड जो है इसमें दर्शाया जाएगा। और बहुगुणी दंड इसलिए दर्शाया जाएगा क्योंकि इसमें कई तथ्यों को एक साथ दिखाना है, यानी 3 बिंदु दिखाना है, उत्पादन भी, उपभोग भी और निर्यात भी दिखाना है, इसलिए इसको बहुगुणी दंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद जो हमारा जो सवाल था, इसमें सवाल ये इन आंकड़ों को आरेखी रूप में प्रस्तुत करें। तो इन आंकड़ों को आरेखी रूप में प्रस्तुत करने का मतलब ये आरेख बन गया। जो ख है भाई, पहला तो हमने सारणी बनाई, दूसरा हमने जो है क्या किया, बहुगुणी दंड आरेख के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और बहुगुणी दंड इसलिए प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि इन 3 बिंदुओं को दर्शाना है। और तीसरा हमारा जो हो गया ये आरेख बन गया। तो ये 3 प्रकार के जो पॉइंट इसमें सवाल में पूछे गए थे वो आसानी से आप इसमें देख सकते हैं। मैंने आपको बाकायदा समझा दिया है। इस सवाल को अभी आप जो डायग्राम बनाया विथ डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बनाइए। एक बार केवल अभ्यास करेंगे तो ये आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल आपको बताया जाएगा। तो आज यही पे कार्य समाप्त होता है। थैंक यू।